तुम बिहारी लोग अच्छे खासे गाने की माँ बहन क्यों करते रहते हो? कौन से गाने की माँ बहन कर दी? एक बहुत अच्छा गाना है जिसकी तुमने माँ बहन की है। कौन सा गाना है? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। ये गाना सुना था पहले? बहुत बार सुना है। अब ये गाना देखो जरा। ओ बहन चौदो बहनिया से कह दो, हरे बहन चौदो बहनिया से कह दो, जीजा जी घर के करीब आ गया है। ये गाने की ऐसी तैसी करना नहीं हुआ? नहीं, ऐसी तैसी थोड़े ना है इस गाने की। तो क्या है ये? सही तो बोल रहा है वो। अच्छे खासे भजन की ऐसी तैसी कर दी है तुम लोगों। तुम गाली देख के बोल रही हो कि अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ शादी ब्याह में गाली दिया जाता है और ये गाना शादी ब्याह का ही है। तो पागल नहीं। देखो, एक ना बाराती गया दूसरे गांव में और डांस करते हुए, हमारे यहाँ का रिवाज है दूरा लगाते हैं। अच्छा। डांस करते हुए। दूरा मतलब? दूरा लगाना मतलब कि लड़की के यहाँ जाना, लड़की के घर तक पहुँचना, डांस करते हुए डीजे पे। अच्छा, सारा बारात डांस करते जाता है कि नहीं? हाँ। तो अब लड़की का भाई भी आ गया उस बारात में डांस करने। ठीक है। और एक नहीं, 4-4 5-5 भाई आ गया और बारातियों को डांस नहीं करने दे रहा था। इसीलिए लड़का का जो भाई था और लड़का लोग जो डांस कर रहे थे, बाराती लोग, समझ गया। वो सब बोले उस लड़की के भाई लोगों को क्या कि अरे बहन चोदो, जाके अपनी बहनियों को बोलो तुम्हारा जीजा आ गया है। लड़का बोला तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? सुदामा जी कृष्ण जी के दोस्त थे, ठीक है? हाँ। तो वो कृष्ण जी के पास गए थे थोड़ी सी मदद मांगने के लिए। तो जब वो गए तो थोड़े बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे, तो वो अपने दुखों का बखान कर रहे थे इस तरीके से। तो तुमने तो यहाँ तो हम खुश है ना भाई। यहाँ तो शादी हो रहा है, किसी का दूरा लग रहा है, दूरा में डांस कर रहे हैं, तो लड़की का भाई काहे आया डांस करने? तो तुम भजन को लेने की क्या जरूरत थी गाने में? वैसे ही गाली देते, अरे बहन चोदो जो भी बोल रहा है। एकदम था ना। अब वही गाना बज रहा था जब डांस कर रहा था बाराती, तो वही गाना बज रहा था। तो उसी गाने के हाँ, अरे द्वार पालो बज रहा था, उसी पे लोग डांस करते हुए दूरा लगा रहे थे। तो बस उसमें लड़की का भाई को देखा 4-5 को नाचते हुए। तो लड़का खुद जाके लड़की के भाई लोगों को बोला, अरे बहन चौदह जाके पहले अपनी बहन को तो बोलो यहाँ तुम्हारा जीजा आ चुका है, स्वागत के लिए मिठाई लाओ। तुम्हारे यहाँ जीजा लोग ऐसे होते हैं, गाली देते हैं? तो जीजा और साला का तो गाली गलौज का सिस्टम चलता है ना भाई, साली के साथ भी चलता है। ये तो पुराना रीति रिवाज है। वो सब ठीक है, हाँ। पर ये जो भजन है ये गम का प्रतीक है। गम दिखाई दे रहा है इसमें, एक दोस्त का एक दोस्त के लिए। अच्छा। तो इसमें गम डांस कहाँ है इसमें? इसमें भी तो खुशी है। सुदामा कितना पुराना मित्र कृष्ण जी का, वो मिलने गए, कृष्ण जी खुश हो गए, खुश होके उसको अमीर बना दिए भिखारी को। खुशी है। अरे भाई वो कह रहा है अरे द्वार पालो द्वार हाँ तो अरे बहन चोदो मंडप सजाओ जाके, पूरा लगाएगा। कौन हो तुम? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ। आई लव यू। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। सुनो, एक गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? पहना तारू टाइट इतना लौकते खुला है तो दोनों रसगुल्ला, तो दोनों रसगुल्ला। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। अच्छा। इस गाने का जो लेखक है ना, उसके घर पे भोज था। भोज मतलब? अरे दावत जो होता है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, जहाँ लोग खाना खाने दादा एक्सपायर हो गया था लेखक का, तो अच्छा। बहुत गांव के लोग नहीं आते भोज खाने, तो उसमें बहुत सारे बच्चे भी आए थे भोज खाने। हाँ। तो उसमें 10-12 साल की एक लड़की थी, वो ना अपने पानी पीने वाला गिलास में 2 रसगुल्ला चुरा के लेके जा रही थी। हाँ। अब बचपन में तो सब लोग होते हैं, हाँ। अपने मम्मी के लिए लेके जाते हैं। हाँ। जो मिठाई मिलता है भोज में उसको ले जाते हैं खाना खाने के बाद बचा के। हाँ। उसकी मम्मी बोली होगी, बेटा जा रहे हो भोज खाने तो मेरे लिए लेते आना 2 रसगुल्ला। हाँ। तो वो चुरा के 2 रसगुल्ला लेके जा रही थी, अपने पैंट में छिपा के, गिलास के साथ अपने पैंट में डाल दिया था। और जो जीन्स वो पहनी हुई थी वो बहुत टाइट था। तो अगर टाइट जीन्स में डाला तो रसगुल्ला मिथिल नहीं गया उसका? मिथिल भी गया था और गिरने वाला था रसगुल्ला उसके पैंट से, जेब से बाहर। अच्छा। तभी तो लेखक ने देख लिया और बोला कि पहना तारू टाइट इतना काहे लौकता खुल्ला। थोड़ा ढीला पहन के आती तभी तो वो मिठाई लेके जाती, तो दिखता नहीं। संतोष पागल नहीं। भाई तोहर दोनों रसगुल्ला, तोहर दोनों रसगुल्ला। गजब टू विवाद। पर तुम्हें कैसे पता कि इस गाने का मतलब ये है? मैं तो हूँ लेखक। तुमने उसका रसगुल्ला पकड़ लिया। मेरे यहाँ ही तो भोज था। शिल्पी राज के बाजल गाना, ढोणी के नीचे बालू धियाना, कहाँ रहे मीडिया खाना। जब अवधेश प्रेमी आई लोकेशन पे ढोणी खूबे खो जाइल, प्रमोद प्रेमी चढ़े लाग
पानी ओरे लागल तो बयमी तो पटेल गइले ढोड़ी में खूबे सलेंसर सटैले ये बा भोजपुरी के खिस्सा हो सुना ढोड़ी चलिसा बाल तो हार करे झपा 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 झपा, कमर तो हार करे लपा 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 लपा, बोली में तो हर तराना बा, देखी के लोगवा दीवाना बा, इतो अठवा अजूबा भई, किनी बुखर बोझा भई रे, आए हाय किनी बुखर बोझा भई। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है? ये जो लेखक है ना, ये जाता है विदेश कमाने। अच्छा। तो वही अपने खेत में ना नींबू लगा के चला गया विदेश 2 साल के लिए। और जैसे ही ये उधर गया, लेखक की वाइफ इधर उसी खेत में रील बनाना चालू कर। रील बनाते बनाते सारा खेत का जितना नींबू वो लगा के गया था सब बर्बाद कर दी, सारा पेड़ टूट गया। तो जब ये रील बनाती थी ना, गांव का लड़का लोग आके मजे लेता था, देखता था। तो कुछ खाते पीते आता होगा गांव का लड़का लोग देखने। तो वही खरबूजा खाते खाते कोई आया, उसका बीज गिरा दिया उसी खेत में। 2 साल बाद जब लेखक आया तो देखा, अरे यहाँ तो हम नींबू लगा के गए थे, यहाँ तो खरबूजा उग रहा है भाई साहब। ये तो 8वां अजूबा भाई। 8वां अजूबा भाई। वही शुरू से कहता है अपनी वाइफ को कि जब तू रील बनाती हो तो बाल तो हार कर झपा 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 झपा, कमर तो हार कर लपा डांस लपा करके रील बनाती है तब लपा लपा लपा, बोली में तो हो रहा तराना बा, देखी के लोग भाई गांव का लोग सब दीवाना बा। ये तो 8वां अजूबा भाई। तो हो ही गया ना, नींबू के जगह खरबूजा उग रहा है खेत में। यही है। न हो तोरी सुकून कब मिली? जब तू हमरे संगे रूमे में चलवा। और दर्द कब मिली? जब तू मना कर दे। चोदी का जब देखा तब ले रही की सोचला। एक गाने का मतलब बता दो। पूछो। पहले घूंघटा उठाया, फिर बेड पे सुलाया, और कमर में दर्द दिया, राते दिया बुता के पिया, क्या क्या किया। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है? कवि का नया शादी हुआ है। हाँ। सुहाग रात का दिन है। ठीक है। वाइफ बैठी है घूंघट ओढ़ के बेड पे। समझ गया। जाके पहले ये घूंघट उठा दिया। हाँ। लाइट नहीं था उस टाइम, उसके घर में दिया सब जल रहा था। हाँ। अच्छा। और जैसे ही घूंघट उठाया ना, और बेड पे उसको सुलाया, फिर हाँ। घूंघट उठाने के बाद बेड पे जैसे ही उसको सुलाया, लाइट आ गया घर में। और दिया जो जल रहा था वो सब जाके पहले बुता दिया, क्योंकि लाइट अब जब आ गया तो दिया का क्या काम है। हाँ। ये था पबजी एडिक्टेड। लाइट आ गया, वाईफाई चलने लगा। हाँ। पूरा 4 से 5 घंटा तक तो पहले पबजी खेला है। उससे भी मन नहीं भरा, कंप्यूटर पे जाके GTA 5 खेला सुबह तक। और वो वाइफ जो उसकी मेहरारू थी, वो सोई नहीं थी, वो बैठ के देख रही थी। अच्छा। पूरा रात देखी कि ये क्या क्या किया है। तभी उसको बैठ के देखने से कमर में दर्द हो गया। हाँ। इसीलिए वो कहती है हाँ। कि पहले तो घूंघटा उठाया, हाँ। फिर बेड पे सुलाया, हाँ। और कमर में जो दर्द दिया वो रात भर देखने से दिया है। और रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या किया सब हम देखे। इसका मतलब भैया चड्डी मिल जाएगी? हाँ भाभी जी मिल जाएगी। दिखा दो। ये देखो भाभी जी। हाँ यही वाली पैक कर दो। कितने की है? भाभी जी ज्यादा की नहीं है, 350 रुपए की है। पर मेरे पास तो 50 रुपए है, किस्तों पर मिल जाएगी? कोई बात नहीं भाभी जी, किस्तों पे मिल जाएगी। आपके 50 रुपए जमा होने के बाद में आपकी 6 किस्तें बनेंगी 50-50 रुपए की। तो भैया अगर किस्त टाइम पर नहीं दे पाई तो फिर क्या होगा? भाभी जी होगा कुछ नहीं, किस्त वाले आएंगे आपकी चड्डी उतार के ले जाएंगे। नहीं भैया नहीं चाहिए, जब पैसे हो जाएंगे तब मिलेगी। भैया रूम बुक कर देना। सर ये लो चाबी, रूम नंबर 104। सर 1 मिनट, हाँ बोलो। आपसे कुछ बात करना थी। बेबी रूम में जाओ, मैं आ रहा हूँ। बोलो। सर अक्सर होटल में लड़के अलग अलग लड़कियों के साथ आते हैं, आप हमेशा एक ही लड़की के साथ क्यों आते हो? भाई वो मेरी बीवी है। बीवी है? बीवी है तो सर आप होटल में क्यों आते हो? घर नहीं है क्या आपका? भाई बात यह है कि परिवार हमारा बहुत बड़ा है और घर हमारा छोटा सा है, तो हमको वहाँ पे रोमांस करने का टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है सर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शर्ट उतारो। आपको क्या लगता है रोमांस करने के लिए शर्ट उतरवा रही है? गलत। घर पे ये मार नहीं पाती है, इसलिए हर हफ्ते होटल बुक करवाती है मारने के लिए।
गाने का मतलब बता दो। कौन सा गाना? ऊपर से 32 नीचे का 36 बिचवा का 24 बुझाता के ना बतावा ए गोरी हमरा गन्ना का रस्ते हर ढोड़ी में सही सही जाता के ना। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है? ये जो लेखक है ना, वो गन्ना का रस बेचता है। आया था एक दिन अपनी सोसाइटी में। वो 24th फ्लोर पे नहीं रहती एक सुंदर सी लड़की? कौन? 24वें फ्लोर पे रहती है जो। अच्छा। उसने बोला था नीचे हेलो करके बालकनी से कि एक गन्ना का रस भेजना भैया। तो वो बोला कि 32वां फ्लोर तक है, कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? तो ये ऊपर से बोली अरे 24 पे। वो कह रहा है कि नहीं 36वां पे है कि 32वां पे है। वो नीचे से चिल्ला रहा। वो कह रहे अरे ऊपर से 32 और नीचे के 36 तुमको सब दिख रहा है, बीचवा के 24 तुमको नहीं दिख रहा है। बीच में है 24वां फ्लोर जिस पे हम हैं, उसमें लेके आओ गन्ना का रस। अच्छा। तो जब वो लेके आया तब वो बोला कि हमार गन्ना के रस तोरा ढोरी में सही सही जाता कि ना। इसका मतलब मेरा जो गन्ना का रस है जो अभी हम लेके आपको देने आए हैं, वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट होता है कि नहीं ये बताइए, क्योंकि वो रोज पीती है गन्ना का रस। हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है गन्ना का रस। बहुत अच्छा डाइजेशन के लिए सही है गन्ना का रस। पर तुम्हें कैसे पता इसका मतलब? हम रोज देखते हैं बालकनी से उस गोरी मैडम को, गोरी लड़की को रोज देखते हैं हम बालकनी में। वाह। झूठा इंसान कहीं के। वो 6 महीना से कहता नहीं कि सोना के झुमका खरीद देम, आज लेना खरीदनी, अभी के अभी चल के किनी हमरा खातिर। रुको अभी दिखाओ तनी कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हम देशभक्त बनी, मोदी जी मना कर दिलन तो साल भर ले अब सोना ना खरीदाएंगे, समझ लू। कहाँ पर हो? का भइल काहे चिल्लातनी? है कैसन जरल भुजिया बनैले बरू, लगा था कि तेले नहीं थे। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। हमहू देशभक्त बानी, रउआ मोदी जी के बात मानतनी तो हम मोदी जी के बात कैसे टाल दी? एक गाने का मतलब बता दो। पूछो। पहले घुंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया, रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या किया। इस गाने का मतलब बताओ। इस गाने का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है? कवि का नया नया शादी हुआ है। हाँ। सुहाग रात का दिन है। ठीक है। वाइफ बैठी है घूंघट ओढ़ के बेड पे। समझ गया। जाके पहले ये घूंघट उठा दिया। हाँ। लाइट नहीं था उस टाइम, उसके घर में दिया सब जल रहा था। हाँ। अच्छा। और जैसे ही घूंघट उठाया ना और बेड पे उसको सुलाया, फिर हाँ। घूंघट उठाने के बाद बेड पे जैसे ही उसको सुलाया लाइट आ गया घर में। और दिया जो जल रहा था वो सब जाके पहले बुता दिया, क्योंकि लाइट अब जब आ गया तो दिया का क्या काम। हाँ। ये था पबजी एडिक्टेड। लाइट आ गया, वाईफाई चलने लगा। हाँ। पूरा 4 से 5 घंटा तक तो पहले पबजी खेला है। उससे भी मन नहीं भरा, कंप्यूटर पे जाके GTA 5 खेला सुबह तक। और वो वाइफ जो उसकी मेहरारू थी वो सोई नहीं थी, वो बैठ के देख रही थी। अच्छा। पूरा रात देखी कि ये क्या क्या किया है। तभी उसको बैठ के देखने से कमर में दर्द हो गया। हाँ। इसीलिए वो कहती है हाँ। कि पहले तो घूंघटा उठाया, हाँ। फिर बेड पे सुलाया। हाँ। कमर में जो दर्द दिया वो रात भर देखने से दिया है। और रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या किया सब हम देखे। इसका मतलब तो का मना करे रहे ना कि हमरे कौनो भी सामान का हाथ न लगाऊ। अरे हमका का पता रहा तो है सामान आटा नहीं ना छुई। हाँ तो आज से हम अपने सारा सामान पे टिक लगा देते हैं। लगा दे। फिर छू न। टिक 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 टिक। हमारे बेटी के ऊपर काहे टिक लगाया? हाथ सड़ुआन तो हमारे यहीं। कब से सड़ुआन तो होगी? कैसे ना होगी, इतिहास गवाह है, हमेशा सड़ुआन जीजे के रहा थी। वो अलग ही लेवल का बंदा। और निशान लगा दी नहीं, हमरे कौनो भी सामान का हाथ ना लगाओ, वापस सामान लग जाते। रात के 2 बज गए, आज तो नींद ही नहीं आ रही। सुनो जी। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और एक तरफ मैं, तो तुम किससे शादी करोगे? अरे मैं तुझसे शादी करता।
और अगर मान लो मैं दुनिया के सारे नशे करती तो तुम किससे शादी करते? तो मैं पहले तेरे सारे नशे छुड़वाता और फिर तेरे से शादी करता। और अगर मान लो मैं तुम दुनिया में मिली ही ना होती तो तुम किससे शादी करते? पहले मैं तुझे पूरी दुनिया में ढूंढता और तू जैसे ही मिल जाती फिर मैं तेरे से शादी कर लेता। और अगर मैं दुनिया में पैदा ही ना होती तो तुम किससे शादी करते? पहले मैं भगवान से दुआ करता, तेरे को पैदा करवाता और फिर तेरे से ही शादी करता। और ये जो तू लड़ने के बहाने ढूंढ रही है ना, चुपचाप सो जा, मैं नहीं लड़ने वाला। वे तू दुनिया तो अख तेनू तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल। अच्छा जी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी। साक्षी? मेरी घरवाली का नाम भी साक्षी है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश। सच्ची? मेरे पति का नाम भी यही है। मैं तो टूट गया मैं तो। ए जी हम जाता नहीं ना यार, हमारे बहन के शादी बहु नैहर जाता है अकेले? आइल बनी जीजा जी लिया जे खाते हो का बोल क्या रहा है यहाँ पे? ठीक बा, शादी में तो जाए देम, लेकिन एके शर्त पर जाए देम तोरा। कौन शर्त पर जाए दे? तो हमार कसम खो आ कह शादी में जयमाल पर ना चढ़बे। ना चढ़ो। शादी में जीबे तो नचबे ना। ना नाचो। शादी में अपना जीजा से बोलबे ना तू। साली जी जीजा जी ठीक बेटा, शादी में कहला ना नाचे के मंजूर हो गए, ना जयमाल पे चढ़े के मंजूर बा, बाकी जीजा से ना बोलम त प्राण निकाल दे। आई लव यू। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मगर क्यों? क्योंकि तुम भिखारी हो। लड़का बन के आऊंगा। डॉक्टर? तुम कौन हो? वही जो तुम्हारे लिए पागल था और अब भी है। तुम कैसे बदल गए? हमार बहन से तू प्यार कर रही? हाँ हाँ करबे करबे, सीना ठक के करबे। साली जी आई लव यू। आई लव यू टू जीजा जी। चुप, तोरा आई लव यू तो हम बाद में निकालबो। तू हमार बहन से कते प्यार करे छी? हम तोरा बहन से इतना प्यार करे छियो ना, सीना चीर देबे ना तो साली जी की फोटो निकले तो बाहर। और तू गे? हम अपन जीजा जी से इतने प्यार करे छिए ना कि जहर की चूरन चाट लेवे। साली जी आई लव यू। आई लव यू टू जीजा जी। एगो चुमा दिया ना। ओए होए हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, आप इस स्कूल में नहीं हो? हाँ बेटा, मैं न्यू टीचर हूँ। मैडम जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है, और तुम्हारा? मैडम जी मेरा नाम बहुत अजीब है, मत पूछो। अरे बताओ ना। अरे मैडम जी मत पूछो। अरे बताओ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, बोलो। मैडम जी मेरा नाम है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये कैसा नाम है? मैडम जी मैं जानता हूँ बहुत अजीब है। मैडम जी इसके पीछे एक कहानी है। क्या? मैडम जी मेरे घर पे मेरे रिश्ते वाले आते थे और मना करके चले जाते थे, क्योंकि मेरी टांग खराब है ना। मेरे घर वाले रिश्ते देख देख के परेशान हो गए। रिश्ते वाले आते रहे और गाली बक के जाते रहे। फिर एक दिन मेरी मम्मी और पापा चल बसे। मेरे मम्मी पापा जाते जाते मेरा ही नाम रख के गए थे कि तुम मुझसे शादी करोगे। अब कोई भी लड़की मेरा ही नाम लेती है ना तो मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी होती है। तो मैडम जी क्या आप ये मेरा नाम लोगी? अगर ये नाम लेने से तुम्हारे मम्मी पापा को खुशी होती है ना तो मैं जरूर लूंगी। पक्का? ठीक है मैडम जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई, वो मैडम देख कितनी स्मार्ट है यार। अबे बेटे, तेरे भाई से शादी करने के लिए मरी जा रही है। क्या बात कर रही हो? और क्या, इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो? मुझे पता थी तुम दोनों को यकीन नहीं होगा, अभी दिखाता हूँ, देखो। हेलो मैडम। हाय, मुझसे शादी करोगे? देखा? अबे कैसा पढ़ाई तूने? अबे तुम्हारे भाई का जलवा ही अलग है। बड़ा हरामी है। ठीक है मैडम जी, बाद में। चलो तू ही आवा। गेट बंद करो, गेट बंद करो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बताओ, तुमको शर्म नहीं आती है? जब कोई चार आदमी के सामने बैठते हो तो सिर्फ बीवी के हाँ में हाँ मिलाया करो, बीवी जो बोले वो किया करो। कितनी बार समझायो। मेरी फ्रेंड लोग आई थी,
चाय पीने के लिए बोली तो तुम जमीन में बैठ के पीने लगी। यार मेरा कम से कम लेवल तो मेंटेन रखो, और अपने मम्मी को बोल दो, मम्मी पापा को हिसाब से बात करें, और जितनी तुम्हारी सैलरी है वो सब मैं रखूंगी, ना कि तुम रखोगे। अपनी बहन को ये बोल दो कि हर महीने यहाँ की टपक न जाया करे। मेरी बहन अगर आ जाती तुम्हारी मम्मी का मुंह खुल जाता है। समझा दो अच्छे से। और अपने भाई को बोल दो, बात बात में मेरे से आके पैसा न मांगी, भाभी इसके लिए पैसा दे दो, भाभी उसके लिए पैसा दे दो। बोल दो 2-4 रुपया खुद से कमाए तो समझ में आए। और जब भी मैं मायके जाने के लिए बोलती तो तुमको दिक्कत क्या हो जाती है? दिक्कत तो होगी ना, फ्री की नौकरानी जो आ गई है, पैसे तो लेती नहीं है। घर में 4 टाइम खाना पीना, नाश्ता चाय सब मम्मी पापा को तुम्हारे भर भर के तो देती हूँ। अपने लिए कुछ मांग लेती हूँ तो पहले सबका मुंह बन जाता है। और कभी कहीं बोलती हूँ घूमने जाने के लिए तो बोलते हैं हाँ आजकल की लड़कियां तो काबू में कर ली है अपने हस्बैंड। अरे काबू अपने हस्बैंड को ना करूं तो क्या उनके हस्बैंड को कर लूं? ब्याह जिससे हुआ है उसके साथ निभाऊंगी ना, उसके साथ रहूंगी, उसको अपना दुख रहूंगी, उससे खुशी हंसी सब बांटूंगी ना। अब कुछ जरूरत होगी तो उससे ही ना बोलने जाऊंगी। और तुम्हारी मम्मी जब देखो तो मुझे गाँव का ताव देती, मेरी इतनी बीघा जमीन, मेरी उतनी बीघा जमीन तुम्हारे बाप के यहाँ के। अरे हमारे बाप के यहाँ जो था गहना गुड़िया मुझे दिए, और सबसे बड़ा धन अपनी बिटिया दे दी। उनको संतुष्टि नहीं है क्या? जब देखो तो कनकनाने लगती है। बस तुम्हारा मुंह देख के, तुम्हारा काला मुंह देख के मैं चुप रहती हूँ कि कुछ बोल ना दो उनको। और तुमको समझ लो आज के बाद अगर मैं कुछ बोलूं वहां पे तुमको हाँ बोलना है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे उठना है तो उठ जाना है, बैठना है तो बैठ जाना है, बोलो कहीं चलना है तो चलना है, और रुकना है तो रुकना है। बीवी के हाँ में हाँ मिला के रखोगे तो रहूंगी नहीं, तलाक दे दूंगी। वैसे भी जितने दहेज के सामान मेरे पापा दिए सब अभी मेरे नाम में, चाहे मेरी कार हो, चाहे मेरा प्लॉट हो, चाहे गहना गुड़िया, चाहे तुमको पैंट शर्ट दिए हैं उसमें भी मेरा नाम है। समझ गया ना? तो इतनी याद रखना चीजें। आज के बाद मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लेना। अगर एक केस लगवाऊंगी सारे के सारे घर वाले जेल में जाओगे। अरे यार मैं कब से बग बग बोली, कुछ बोलोगी? तुम्हारे मुंह में कुछ जुबान है कि सिर्फ मैं ही बोलूं तुमको? क्या कुछ बोल रही थी? तुम अभी यहाँ पे नहीं थे? नहीं, मैं तो बोली कि दरवाजा बंद करो तो मैं बंद करके चला गया था। तुम गेट बंद करके बाहर चले गए थे? क्या कुछ बोल रही थी? काहे? कुछ क्या, मैं बहुत कुछ बोल गई। 1 घंटे से मैं बड़ फिर मैं आता हूँ, फिर से बोलना ठीक है? झिंगुर कहीं की